हेलो एवरीवन। क्या आप अपने नए लेसन के लिए एक्साइटेड हैं? आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम बायोलॉजी की बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। इंतजार किस बात का है? तो शुरू करते हैं। क्योंकि अब हम 3 बेसिक डिविजन्स पढ़ चुके हैं, हम इन्हें मजीद डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो फिर चलें अपने लेसन को शुरू करते हैं। जी, तो मैं कहाँ था? आज हम जिन अहम इश्यूज का सामना कर रहे हैं, इनमें पॉपुलेशन में दिन ब दिन तेजी से इजाफा, इन्फेक्शियस डिजीजेज और एडिक्टिव ड्रग्स का इस्तेमाल है। तो इन इश्यूज से निपटने के लिए बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन सब के बारे में सुनें। अब लेट्स से आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स और फॉर्म स्टडी करना चाहते हैं, फिर हम मॉर्फोलॉजी का इंतखाब करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप एनाटॉमी का इंतखाब करेंगे। अब हमारे पास है हिस्टोलॉजी, जिसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। हम इन टिश्यूज की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और हम इन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, सेल बायोलॉजी, जो कि स्ट्रक्चर्स और सेल ऑर्गेनिजम्स के साथ सेल्स के फंक्शंस की भी स्टडी है। और इस ब्रांच में सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ा जाता है। अब अगर हम लाइफ के मॉलिक्यूलर लेवल को देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो कि लाइफ के मॉलिक्यूल्स की इन डेप्थ स्टडी है, जैसे पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? फिजियोलॉजी देखते हैं। इस ब्रांच में क्या होता है? वेल, ये ब्रांच बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करती है, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। अब मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, या अपनी अम्मी की तरह ज्यादा लेकिन अपने अब्बू की तरह कम क्यों दिखते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जो जीन्स और उनके रोल्स की इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी है। अब इनहेरिटेंस बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन की स्टडी है। ओके, ये आपके पैदा होने के बाद होता है, लेकिन इससे पहले क्या होता है? आप बेबी कैसे बनते हैं और आप इस दुनिया में कैसे आते हैं? तो लकीली हमारे पास इसके लिए भी एक ब्रांच है। तो एम्ब्रियो के नए मुकम्मल इंडिविजुअल में डेवलपमेंट की इन डेप्थ स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब यहां मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं या फैमिली में कोई और रखता है, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स का क्या? इनका नाम कौन रखता है? वेल, ये जानकर खुशी होगी कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन और नेमिंग करती है, और इस ब्रांच को टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी कर सकते हैं जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते, मिसाल के तौर पर डायनासोर्स। यस, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आपको करना यह है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच एक्सप्लोर करें जिसमें फॉसिल्स की स्टडी होती है, जिसे पेलियंटोलॉजी का स्पेशल नेम भी दिया गया है। वाओ, बायोलॉजी तो बहुत ज्यादा वास्ट है ना?